नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो थोड़ा उलझे हुए सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि क्या भारत में किसी महिला को रात में मतलब सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है? ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कानून की परतों को खोल कर देखते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या रात के अंधेरे में किसी महिला को अरेस्ट किया जा सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जवाब हाँ या ना में होगा, है ना? पर रुकिए, ये इतना सिंपल है नहीं। कानून में इसके लिए बाकायदा नियम कानून हैं, लेकिन दिल्ली के एक ताज़ा केस ने इस पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। और वो केस है दिल्ली की अन्नू यादव का। उनकी गिरफ्तारी ने, आप कह सकते हैं, कानूनी गलियारों में एक बहस छेड़ दी और हमें भी इस कानून की गहराइयों में झांकने का एक बढ़िया मौका दिया। यहाँ पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, और वो है टाइमिंग का। देखिए, सीसीटीवी फुटेज साफ साफ दिखा रहा है कि पुलिस अन्नू यादव को 15 मार्च की रात लगभग 12 बजे के आसपास ले जा रही है। लेकिन जब पुलिस का ऑफिशियल रिकॉर्ड, जिसे अरेस्ट मेमो कहते हैं, सामने आया तो उसमें गिरफ्तारी का टाइम लिखा था अगले दिन सुबह 9:40। अब सोचिए, रात के 12 बजे और सुबह के 9:30, ये जो घंटों का फर्क है ना, यही इस पूरे केस की जड़ बन गया। तो जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो इस टाइमिंग के झोल पर ही दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? कोर्ट ने कहा कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी है और उन्हें फौरन रिहा करने का ऑर्डर दिया। लेकिन हाँ, एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है। उन्हें यह राहत सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। मतलब ये एक टेक्निकल ग्राउंड पर मिली राहत थी, केस के मेरिट पर नहीं। अब अन्नू यादव का ये जो मामला है, ये हमें सीधे उस कानून पर ले आता है जो रात में महिलाओं की गिरफ्तारी के बारे में है। इसे आम भाषा में सनसेट रूल या सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं। तो ये सनसेट रूल है क्या चीज? देखिए, हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है यानी सीआरपीसी, उसकी धारा 46(4) में, और अब जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, उसकी धारा 43(5) में भी ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि भाई, नॉर्मल सिचुएशन में किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसके पीछे का मकसद बहुत सीधा है, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा को बनाए रखना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह नियम पत्थर की लकीर है? मतलब क्या इसका कोई अपवाद नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कानून में ही एक असाधारण परिस्थिति का रास्ता भी छोड़ा गया है, जहां इस नियम को थोड़ा लचीला बनाया जा सकता है। तो फिर वो क्या प्रक्रिया है? मान लीजिए किसी महिला को रात में गिरफ्तार करना बेहद जरूरी हो गया, तो पुलिस को 3 बहुत ही सख्त शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, सिचुएशन वाकई में असाधारण होनी चाहिए। दूसरा, अरेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक महिला पुलिस ऑफिसर ही कर सकती है। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, उस महिला ऑफिसर को अरेस्ट करने से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बाकायदा लिखित में परमिशन लेनी होगी। और यहीं पर आके एक बड़ा कानूनी पेंच फंसता है। कानून ये तो बोल देता है कि असाधारण परिस्थितियों में अरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं बताता कि भैया ये असाधारण परिस्थितियां आखिर हैं क्या। मतलब इसकी कोई साफ परिभाषा ही नहीं है, और इसी वजह से अक्सर इस पर बहस होती है और कोर्ट में इसकी अलग अलग व्याख्या की जाती है। इसी पूरी बहस में मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक और एंगल जोड़ दिया है। इस फैसले ने सनसेट रूल को देखने का नजरिया ही थोड़ा बदल दिया है। कह सकते हैं कि मामले को और भी दिलचस्प बना दिया है। अब इस फैसले को ठीक से समझने के लिए ना, 2 कानूनी शब्दों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। एक है अनिवार्य यानी मैंडेटरी, और दूसरा है निर्देशात्मक यानी डायरेक्टरी। देखिए, अनिवार्य का मतलब है ये नियम तो हर हाल में मानना ही मानना है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। अगर तोड़ा तो वो काम ही गैर कानूनी हो गया, खत्म। दूसरी तरफ निर्देशात्मक का मतलब है कि ये एक बहुत जरूरी गाइडलाइन है। अगर इसका पालन नहीं किया तो एक्शन अपने आप गैर कानूनी नहीं होगा, लेकिन हाँ, ऐसा क्यों किया, इसका एक बहुत बहुत मजबूत कारण देना पड़ेगा। और बस यही बात मद्रास हाईकोर्ट ने कही। कोर्ट का तर्क ये था कि कानून में इस नियम को न मानने पर कोई सजा या नतीजा नहीं बताया गया है, और इसी से पता चलता है कि ये नियम निर्देशात्मक है, अनिवार्य नहीं। कोर्ट का सोचना यह था कि इसे एक अटूट कानून बना देने से कहीं ऐसा न हो कि किसी गंभीर मामले में पुलिस के हाथ ही बंध जाएं और कोई बड़ा अपराधी कानून के शिकंजे से निकल भागे। अच्छा, तो कानून की इतनी सारी बातें हो गईं। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। वो ये कि अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन सामने आ जाए तो हमारे अधिकार क्या हैं।
एक नागरिक के तौर पर अपने राइट्स को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि एक गिरफ्तार महिला के अधिकार क्या-क्या हैं। कानून ने कई तरह के सुरक्षा कवच दिए हैं, जैसे कि उन्हें ये जानने का पूरा हक है कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तारी के वक्त एक महिला पुलिस ऑफिसर का होना जरूरी है। वो अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को फोन करके बता सकती हैं। उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा, और जब तक भागने का कोई असली खतरा ना हो उन्हें हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती। साथ ही अगर तलाशी लेनी है तो वो भी कोई महिला ही लेगी, और पूरी शालीनता के साथ। और मान लीजिए अगर ऐसा लगे कि पुलिस ने इन नियमों का पालन नहीं किया है तो क्या करना चाहिए? देखिए, चुप बिल्कुल नहीं बैठना है। कई रास्ते हैं। आप किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर जैसे डिस्ट्रिक्ट एसपी से शिकायत कर सकते हैं। आप सीधे लोकल मैजिस्ट्रेट के पास अपनी बात रख सकते हैं। स्टेट या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी रिपोर्ट की जा सकती है। और तो और आप सीधे हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं कि अगर ये सनसेट रूल एक पत्थर की लकीर वाला कानून नहीं बल्कि सिर्फ एक गाइडलाइन है, तो फिर वो क्या है जो सच में एक महिला की सुरक्षा और उसकी गरिमा को सुनिश्चित करता है? ये एक बड़ा सवाल है जो हमारे पूरे कानूनी सिस्टम और उसे लागू करने के तरीके पर हमें सोचने के लिए मजबूर करता है।